हेलो दोस्तों, अगर कच्चे चावल में अंडे का घोल डाल दिया जाए तो क्या बन सकता है? ये सुनने में थोड़ा अलग जरूर लगेगा, लेकिन इसका नतीजा एक ऐसी हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी होती है जिसे हर कोई पसंद करेगा। तो चलिए, आज हम एक बहुत ही खास और पौष्टिक रेसिपी बनाते हैं जो नाश्ते और लंच दोनों के लिए परफेक्ट है। सबसे पहले मैं एक कप चावल लिया है और इसे अच्छे से पानी से धोएंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी चावल ले सकते हैं, बस ध्यान रहे कि इन्हें साफ करना बहुत जरूरी है। मैंने चावल अच्छे से धो लिए हैं। अब इन्हें पकाते हैं। एक पैन को धीमी आंच पर गरम करें और उसमें 1 टेबलस्पून घी डालें। अगर चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें धोए हुए चावल डालें और हल्की आंच पर तब तक भूनें जब तक चावल हल्के पारदर्शी यानी ट्रांसलूसेंट न हो जाएं। अब इसमें 2 कप पानी डालें। ध्यान रखें, पानी हमेशा चावल की मात्रा से 2 गुना होना चाहिए। अगर आपने 2 कप चावल लिया है तो 4 कप पानी डालें। अब इसमें आधा टीस्पून नमक डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इसे धीमी आंच पर तब तक पकने दें जब तक सारा पानी सूख न जाए। अब एक अलग बाउल में 3 अंडे लें। इसमें 1 गिलास दूध, 1/4 टीस्पून पुदीना पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च और स्वादानुसार नमक डालें। इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक घोल तैयार करें। तो हमारा घोल तैयार है। अब इस घोल को पकते हुए चावल के ऊपर डालें और अच्छे से मिलाएं। इसे धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें जब तक अंडे का घोल अच्छे से पक न जाए। अब जब तक ये पक रहा है, हम सब्जियां तैयार करते हैं। एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालें और धीमी आंच पर गरम करें। अब जब तक तेल गरम हो रहा है, मैं एक बड़ी प्याज को स्लाइस में काट रही हूँ। स्लाइस न ज्यादा मोटे हों न ज्यादा पतले। वैसे प्याज काटते वक्त आपको बताऊं कि प्याज हमारी स्किन और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसे जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। अब इसे हल्का भूरा यानी ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करें। अब मैं 1 इंच अदरक ले रही हूँ। इसे स्लाइस में काटें या अपनी पसंद का कोई भी आकार दें। क्या आप जानते हैं अदरक पेट की समस्याओं को दूर करने में कितना मददगार है? इसे खाने से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर होती है। अब इसको भी अच्छे से भून लें। अब मैं एक बड़ी हरी मिर्च ले रही हूँ। इसके बीज निकाल दें। ये मिर्च ज्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन इसका फ्लेवर कमाल का होता है। अगर आपको ये मिर्च बाजार में न मिले तो आप शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सब्जियों को हल्का सा भून लें। इन्हें ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक बड़ी गाजर ले रही हूँ और इसे पतले स्लाइस में काट रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं।
वैसे बच्चों को सब्जियां खिलाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप इस तरह से सब्जियां बनाएंगे तो बच्चे इन्हें जरूर पसंद करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालें और हल्का सा भून लें। अब चावल को चेक करें, ये अच्छे से पक गए हैं। अब तैयार की हुई सब्जियों को चावल में मिलाएं। तो लीजिए, हमारा हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता तैयार है। इसे आप नाश्ते में खाएं या लंच में, ये हर बार सबको पसंद आएगा। इसे जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव हमें बताएं। वैसे अगर आपको इस रेसिपी को कोई नाम देना हो तो आप क्या नाम देंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी और कीप कुकिंग।